जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय और अतिश में स्वागत है। तो बच्चों, हमने आपका जो साधारण ब्याज था वो अभ्यास प्रश्नावली हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम बात करेंगे विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो आए बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। हम क्वेश्चन को किताब से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपया 1800 हो जाएंगे। मतलब सवाल में साफ साफ कह दिया है कि 1500 रुपया जो है मूलधन है। अब ये 1500 रुपया जो मूलधन है, इस मूलधन को अगर हम 8% पर रखते हैं तो कितने समय में, हमसे पूछा जा रहा है समय, कितने समय में वही 1500 धन है वो 1800 हो जाएगा। हमको निकालना टाइम है। तो टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। अब टाइम का फार्मूला हमने लिख लिया है। अब सबसे पहले हमको निकालना ब्याज है। ब्याज कितना होगा? तो ब्याज यहाँ पर नहीं पता हुआ, लेकिन हम सबको पता है कि जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है। अगर हम मूलधन को निकाल लेंगे तो ब्याज रह जाएगा, और अगर हम ब्याज को निकाल लेंगे तो मूलधन रह जाएगा। हमको पता है मिश्र धन अगर टोटल 1800 है, अगर इस 1800 में 1500 मूलधन है, तो जैसे हम इस मूलधन को निकालेंगे बचेगा हमारे पास 300। ये जो 300 है ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। यानी ब्याज हमारा जो है वो 300 है। अब ब्याज के स्थान पर हम रख देंगे 300 रुपया। 100 यहाँ पर पहले से है। मूलधन कितना हमारा है? 1500, और दर जो हमारा वो 8% है। 2 शून्य से यहाँ पर 2 शून्य काट देंगे। ये 15 के 15 और 15 दूना 29, यानी आ गया 20/8%। ये 20/8 वर्ष है। अब इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, सीधे इसको ऐसे काट दो। 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 4 एके 4, 4 दूनी 8, यानी जो संयुक्त आ गया 2 सही 1/2 वर्ष। यानी 2 सही 1/2 वर्ष में 1500 जो मूलधन है वो 2 सही 1/2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रुपये 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। आइए क्वेश्चन को हम अपने लैंग्वेज में बताते हैं। आपको लिखा हुआ है कि कोई राशि बोले तो मूलधन 600 है, और किसी दर पर, कोई निश्चित दर था, अगर हम उसको 4 वर्ष रखते हैं तो जाकर 720 हो जाता है। लेकिन सवाल ने कह रहा है कि अगर हम ब्याज के दर को 2% अधिक कर दें, जो दर पहले था ब्याज का, वो अगर हम 2% अधिक कर देते हैं तो बताओ 4 ही वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा। तो पहले हम ये निकालेंगे कि पहले दर कितना था। पहले यहाँ पर निकालेंगे पहले दर जो था, वो दर का फार्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुणे समय। अब बताओ ब्याज हमारा कितना, ध्यान देंगे। अगर 600 रुपया मूलधन है और मिश्र धन अगर 720 है, हम सबको पता है कि अगर मूलधन को अगर मिश्र धन में निकाल लेंगे तो बचेगा, वो हमारा बचेगा ब्याज। तो आ गया 120, यानी ब्याज जो हमारा आ गया 120 आ गया। अब ब्याज अगर 120 आ गया और मूलधन हमारा है 600 और समय हमारा है 4, तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, और 4 एके 4, 4 तियाएँ 12, 6 एके 6, 6 पंच, यानी आ गया दर जो हमारा था वो दर था हमारा 5%। ध्यान देना, हमारा दर निकल कर आ गया 5%। अब सवाल कह रहा है कि रुपया वही हो, समय वही हो, लेकिन ध्यान दें कि दर को 2% अधिक कर दें। तो कह रहा है कि तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो निकालेंगे ब्याज में अगर मिश्रधन हमको निकालना है
तो हमको ये पता कि ब्याज कितना बढ़ेगा, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन 600 ही रखना हमको। लेकिन ध्यान, दर हम 2% बढ़ा देंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और समय जो हमारा है वो 4 ही वर्ष रहेगा, ये लिख देंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। अब आपके पास नीचे हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, आएगा 6 गुणे 7 गुणे 4, यानी 6 सत्ते 42 गुणे 4 देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168, यानी ब्याज 168 आ जाएगा। और ब्याज अगर 168 और मूलधन अगर हमारा 600 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 768, यानी जो हमारा धन हो जाएगा वो 768 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। बहुत ही प्रश्न आसान है, क्योंकि कोई धनराशि है जो 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है। तो हमने कहा था जब प्रश्न आएगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना का, तो हमेशा मूलधन मानेंगे 100। अगर मूलधन 100 और मिश्र धन हमारा जो होता है वो 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुने 100 हो जाए, यानी हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200, यानी 200 हमारा मिश्र धन हो गया। और अगर हमको हमारा मूलधन 100 है, मिश्र धन 200 है, जैसे हमने मूलधन निकाला हमारा मिल गया 100 रुपया ब्याज, फिर 200 में 100 हो गया, 100 ब्याज आ गया। अब सवाल है कि दर बताओ। दर का फार्मूला वही होता है ब्याज कितना हमारा है 100 गुणे मूलधन, सॉरी गुणे 100 बटा मूलधन कितना हमारा 100 और गुणे समय हमारा 16, 100 से 100 कट गया, आ गया 100 बटा 16, काटेंगे 4 चौका 16 और 25 चौका 100 आ गया 25 बटा 4, ये काटेंगे 4 छक 24 और 1 25, 1 सही 1 बटा 6 सही 1 बटा 4% वार्षिक ब्याज की दर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कितने वर्षों में रुपये 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपये 1800 हो जाएगी? बहुत ही आसान प्रश्न है। जेएनवी के प्रश्न में लिखा हुआ है मूलधन 1200 है, दर 5% है, और वो 1200 जो है 5% पर वो मिश्रधन 1800 हो जाता है। हमसे पूछा जा रहा है समय बताओ कि आपको ब्याज पता होना चाहिए। तो अगर मूलधन 1200 है, मिश्रधन 1800 है, जैसे इस मिश्रधन में हम 1200 मूलधन निकाल लेंगे, जो हमको बचेगा वो हमको बचेगा ब्याज, यानी ब्याज हमारा है 600, ब्याज आ गया 600, सूत्र में 100 होता ही है, मूलधन हमारा 1200 और दर जो हमारा है वो 5%। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 12 के 12, 12 पंचे 60, आ गया 50 बटा 5, 5 के 5, अब 5 हैं पर 10 वर्ष, ये 10 वर्ष बाद वो जो मूलधन 1200 है वो जाकर 1800 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी? यहाँ पर हमसे ना पूछा 2 गुना हो जाएगी, ना पूछा 3 गुना हो जाएगी, हमसे केवल ये पूछा है कि कोई मूलधन है, वो मूलधन का नियम क्या है कि वो दर 8% वार्षिक ब्याज की दर है और समय है 4 वर्ष। क्योंकि अगर उस रुपये को 8% के दर पर रखा जाता है, 4 साल के लिए रखा जाता है, तो वह मिश्र धन बन जाता है 6600। तो बताओ मूलधन क्या होगा? तो हम पहले देखेंगे, एक सूत्र होता है ब्याज का फार्मूला होता है दर गुणे समय। हमने 1% इसको और लगाया था। दर हमारा कितना है 8% और समय कितना है 4, हो जाएगा 8 चौक 32%, यानी हमारा जो ब्याज आ गया वो आ गया 32%। आइए तो बहुत आसान तरीके से इसको लगाएंगे। ब्याज अपना आ गया 32%। अब कोई भी धन होगा, चाहे मूलधन हो, चाहे मिश्रधन हो, चाहे जो हो, वो हमेशा दुनिया में 100% ही होगा, यानी जो मूलधन होगा वो 100% होगा। अब हम सबको पता है कि अगर हम मूलधन को, ब्याज हमारा आ गया 32%, मूलधन में कितना मान लिया 100%। अब हम सबको पता है
कि अगर मूलधन को और ब्याज को दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाता है भैया मिश्र धन मिल जाता है। अब सवाल खुद कह दिया है कि मिश्र धन हमको मिला, मिश्र धन कितना बचा, मिश्र धन बराबर हमको दिया है 6600। अगर मिश्र धन सवाल ने दिया 6600 तो हमारा मिश्र धन जो आएगा वो हमारा मिश्र धन जो आ रहा हम अपने हिसाब से देखेंगे। मिश्र धन होता कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 100%, ब्याज 32%, उत्तर आ गया हमारा 132%, ये हमारा मिश्र धन आ गया। अब हम देखें कि 132% हमारा मिश्र धन आता है, सवाल ने दिया 6600, ये हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 132% का मान 6600 है, तो 1% का मान जो होगा 6600 बटा 132% होगा। अब इसको अगर हम भाग कर देते हैं तो हम तो अरे लेकिन सवाल ये है, सवाल ने पूछा है कि हमको मूलधन बताओ, हमने मूलधन कितना माना है सर 100 माना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर 1% का मान इतना हो जाएगा तो 100% का मान 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो कटे देखें 5 दूनी 10, 5 15, 16 के 6, 1 5 के 5 132 पंचे 660 को देखें कैसे, 5 दूनी 10 के 0 हासिल है 1, 5 के 15 16, 5 के 5 6, यानी आ गया कि 100 में हमारा कितना हो गया 5 के 5000। यानी अगर 100% का मान 5000 आ रहा है, यानी हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा 5000, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। बड़े आसान प्रश्न साधारण ब्याज के आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, इसको हल्के मत लीजिएगा। लिखा हुआ है कि मूलधन कोई 3500 था, दर जो है 6% है, और कह रहा है कि मिश्र धन 4130 हो जाता है। तो बताओ कितने समय बाद, हमसे पूछा जाए समय, जो हमसे पूछेगा उसको पहले मन में यहाँ उतारेंगे समय का फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे नहीं, आपको कई बार हम बता चुके हैं। तो समय के निकालने के हमको यहाँ पर पता होना चाहिए ब्याज, कि ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर होता है। ब्याज पता नहीं, लेकिन हमको ये भी पता है कि मिश्र धन जो मिलकर बनता है वो बनता है मूलधन से और ब्याज से। मूलधन और ब्याज को जब हम जोड़ते हैं तो जाकर बनता है मिश्र धन। अगर मूलधन निकालेंगे तो ब्याज बचेगा, ब्याज निकालेंगे तो मूलधन बचेगा, लेकिन हमको पता है मूलधन। तो जैसे हमने इसमें से 3500 मूलधन निकाल लिया, 0 से 0 गया 0 आ गया, 3 में से 0 गया 3 आ गया, 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 से 3 कुछ में 630, यानी जो ब्याज अपना आ गया वो 630 आ गया। अब सवाल कह रहा ब्याज कितना है, 630 गुणे 100 बटा मूलधन कितना हमारा है सर 3500, दर हमारा कितना है सर 6 है। देखेंगे है 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ काटेंगे, और अब बचा हम अपने पास 630 बटा 35 गुणे 6। अगर देखेंगे कि ये काटेंगे तो 5 से कटेगा, तो 7 पच्चे 35, सॉरी कैसे काटे 5 से 7 से, 5 सत्ते 35, देखो 7 पच्चे 35 और 7 नवा 63 आ गया 90 बटा 5 गुणे 6, 6 के 6 और 15 छक्का 90, 5 के 5, 5 या 15, उत्तर जो आ गया वो आ गया 3 वर्ष। ये 3 वर्ष के पश्चात वो जो 3500 मूलधन है वो 4130 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति 20,000 रुपये उधार 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज के सहित 24,800 रुपया वापस करता है, तो वार्षिक दर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति है जो 20,000 उधार लेता है, समय उसका 2 वर्ष है, और 2 वर्ष के बाद वो 24,800 उधार वापस करता है। तो बताओ कि ब्याज की दर क्या है। जब कभी भी हम दर निकालेंगे तो दर के फॉर्मूले में पहले ब्याज पता होना चाहिए। अब अगर उसने 20,000 रुपया उधार लिया है और 24,800 रुपया उधार दिया है, तो इस उधार जो उसने दिया है
उसमें आपका मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। अब अगर हम मूलधन को यहाँ से निकाल लेते हैं तो बचेगा 4,800 और ये 4,800 हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज हमारा आ गया 4,800, लिख देंगे ब्याज 4,800 गुणे 100 सूत्र में हो जाता है और बटा मूलधन जो हमारा कितना है 20,000 है और समय जो हमारा है वो 2 वर्ष है। ऊपर 4 शून्य नीचे भी 4 शून्य काट देंगे, ये आ जाएगा 48/2 दूनी 4 और 4 एक्के 4 और 12 चौके 48, 12%। 12% वार्षिक ब्याज की दर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वह दर जिस पर 17,500 की राशि को साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 हो जाएगी। कह रहा है कि एक राशि है जो 17,500 रुपया है, उसको हम 2 वर्ष पर रख रहे हैं तो वह 19,250 हो जाता है। तो बताओ कि उसका दर कितना रहा होगा। सेम सवाल आया है तो दर का फार्मूला ब्याज कैसे निकालेंगे, पता है कि मूलधन को इस मूलधन में हम घटा देंगे तो जो आएगा वह तो हो जाएगा 0, 5, 12 में 5 गया 7, 8 में 7 गया 1, यहाँ 1,750 अपना ब्याज आ जाएगा। 1,750 गुणे 100 फार्मूले में मूलधन कितना हमारा है 17,500 गुणे समय कितना है 2 वर्ष है। ऊपर से 2 शून्य काट देंगे, 175 से यहाँ 175 से यहाँ काट देंगे, 1 बचा, ऊपर बचा 10, यानी बचा 10/2, 2 के 2, 2 पंचे, यानी उत्तर जो आ गया वो 5% हमारा उत्तर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। एक बार सवाल को पुनः पढ़ते हैं। कह रहा है एक राशि है, राशि मतलब कोई भी रुपया हो सकता है, जो 25% वार्षिक दर से हम रखते हैं, यानी 25 में हम रखे हुए हैं। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कितने समय, यानी पूछा हमसे समय कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। हमने फिर बताया आपको कि 2 गुनी 3 गुनी के लिए हमेशा हम मूलधन कितना मानते हैं 100 मानते। जैसे मूलधन 100 तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा 3 गुणे 100 बराबर, यानी हो जाएगा 300। तो मिश्रधन हमारा आ गया 300। अगर मिश्रधन हमारा 300, मूलधन अपना 100, जैसे हम इसमें से मूलधन निकालेंगे बचेगा 200 हमारा जो बचेगा ब्याज, इसलिए ब्याज बचेगा क्योंकि मिश्रधन बनता ही है मूलधन और ब्याज से। अब सवाल क्या निकालिए समय, तो समय का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। अब ब्याज कितना हमारा है सर 200 है, 100 फार्मूले में होता है। सर मूलधन कितना है, सर हमने 100 माना था। दर कितना सवाल देकर रखा है 25%। 100 से 100 काटे 25, अगर चौका हो तो 25 अट्ठे 200, यानी जो समय आएगा वो आएगा अपना 8 वर्ष। समय जो आएगा वो 8 वर्ष। तो बच्चों विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों में टोटल 18 प्रश्न हैं ही। अगर हम 18 को बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आज इस पहले पार्ट में आपको 9 ही सवाल बताता हूँ, बाकी कल आपको हम दूसरे पार्ट में 9 सवाल हल कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग इन प्रश्नों को देखते रहिएगा और जितने भी वीडियो पीछे हमने डाला उनको भी देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।